श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति एकता हिंदी पर। आज हम जिस देवी का बात कर रहे हैं वो है माँ तारा, जो कि पश्चिम बंगाल के तारापीठ में स्थित है। पहले हम माँ तारा की कथा जानेंगे, उसके बाद और भी जरूरी चीजें। तारापीठ क्रोधित रूप में भी माँ के प्यार की अनोखी कथा। पश्चिम बंगाल के एक गांव में बामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों का पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मसान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह तारा माई को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामाखेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह भी नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का मानव उनके साथ है। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त। रात का समय था। वामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केस से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नीलवर्णी मंद मंद मुस्कुराती माँ तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और वामाखेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा के दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गया क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। रानी द्वारा बनाए मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद पहन लेता। इसमें से कोई भी प्रक्रम पुरोहितों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मैच नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने
से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चखकर देख लूं। वह माता के खाने के लायक है कि नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल दिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडित कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है, उसे झूठा कर दिया है, झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी, उनका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर बामाचरण की कस कर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पुरोहितों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं उस दिन पूजन पुरोहितों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं देख रहा था। इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह ही मुझे पिटवाया। जा, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मसान घाट पर बैठकर बामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चला गया। जंगल की ओर जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। बामाचरण और तारामाई के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा तारामाई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई। तेरे पंडों पुरोहितों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझे और मेरे राज्य को मेरा अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार हो जा रहा। एक तो तारामाई का रूप ऐसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ा कर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे ही हो बामा खेपा को पकड़ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिला। बड़ी मान मनोबल के बाद भी वह नहीं मानी। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। अतः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारामाई का मातृत्व इस बामा खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो वैसी विधि वह करना चाहे वह उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और तारामाई भी बामा खेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान वहां पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगा। ऐसा माना जाता है
कि तारा माई खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसा अद्भुत ढंग से बामा खेपा तारा माई के पूजन करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन भी नहीं होते थे। उनकी पूजा विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि रानी का फरमान था। बामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। एक दिन बामा खेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए। छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है यह जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बाबा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बाबा यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? बामा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े इस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा? यह उसके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। अब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले निकल पड़ी। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर दिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए कि तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है। गांव वाले की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज सब्जी आदि तारापीठ की तरफ जाने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते सुस्वाद भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कड़ाने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोजन होना था उस पूरी जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घर के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे थे वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही है। जमीन से जलधाराएं बह रही है। वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए सभी लोग ने छक कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी यह सोचकर सभी चिंतित थे। बामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया और धूप खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता लगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी। कोई बीमार आता तो बामा खेपा उस पर हाथ फेर देते तो वह स्वस्थ हो जाता। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती।
सभी आगंतुकों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते। माई स्वयं अपने हाथ से उनका भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंत समय में माई की प्रतिमा में लीन हो गए। तारापीठ, जहाँ पर माँ तारा और बामा खेपा की कहानी उत्पन्न हुई है, वो है महानगर कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिलों में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। जानकारी हो कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो बकुरेश्वर, नलहाटी, बंदिकेश्वर, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्धपीठ भी है। जब माता सती के पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी थी, तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्राह्मण के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत बामा खेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। मां महाकाली ने उन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना गया है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आटला गांव है, जहां बामा खेपा का जन्म हुआ था। गरीबी, जैसा आपने सुना ऊपर में कथा पे, गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की और अल्पायु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात को बामा खेपा को साधना के दौरान माँ तारा के दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केस खुले हुए थे। बामा खेपा जी के अनुसार माता के जीव बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाले ये संत 72 साल की आयु में तारापीठ के महाशमशान में अपने प्राण त्याग दिए। अघोरियों के लिए ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया जाता है। महाशमशान में भी यहाँ तारा देवी का पादपद मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर बामा खेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही हम लोग जब जाएंगे, अगर जाते हैं मंदिर, तो वहाँ पे मुंड मालिनी भी जरूर देखें। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यहीं रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती थी। यह भी एक शमशान स्थल ही है।
मंदिर तारापीठ मंदिर का साइज मीडियम है। दीवार संगमरमर से सजाया हुआ है। इसकी छत ढलान वाली है, जिसे ढोचाला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है वो बेहद आकर्षक जान पड़ता है। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की 3 आंखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते दर्शाया गया है। बता दे कि यह मंदिर 4:30 बजे सुबह में ही खुल जाती है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि दी जाती है। तंत्र शक्ति को मानने वालों के लिए कामाख्या की तरह तारापीठ का महत्व है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक जाता है, जिसके कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश से पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। माँ तारा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ तारा।